प्रोटेक्शन है डॉक्टर्स को, न सेफ्टी है किसी चीज़ की। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर को रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। और शुरुआत में भी उसमें ये बता दिया गया कि डिप्रेशन की शिकार है, हम कैसे, और उसने खुद से आत्महत्या की, कैसे माने हम। जिस लोगों के साथ उम्मीद है कि जिस लोगों से हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा, उस लोगों ही ये काम कर रहा है। सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट की जाए ताकि जो भी विक्टिम है उसको जस्टिस मिले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हिकमत कुमार। आप देख सकते हैं किस तरीके से बंगाल की घटना को लेकर दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल में जिस तरीके की घटना हुई, डॉक्टरों के साथ दारुगोई हुई, उसको लेकर पूरे देश भर में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके की दारुगोई हुई है और सरकार की ओर से उनके ऊपर सीबीआई जाँच बैठानी चाहिए, इसके बाद ही ये मामला साफ हो पाएगा। कई डॉक्टरों से हमने बात करने की कोशिश की, क्या कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं अपनी मांग को लेकर, वो पहले सुन लीजिए। डॉक्टर कुमारी अर्चना, सीनियर रेजिडेंट न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, आरएमएल हॉस्पिटल। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक डॉक्टर का मामला नहीं है, ये महिला सुरक्षा का भी मामला है, ये एक इंसानियत का मामला है। तो अगर एक महिला, अगर एक डॉक्टर अपने डॉक्टर ड्यूटी रूम में ही, अपने अस्पताल के अंदर ही सेफ नहीं है, नाइट ड्यूटी हमें करनी होती है, सरकार एक प्रीमियर सिटी, एक कोलकाता मेट्रो सिटी में अगर हॉस्पिटल के अंदर एक महिला को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है और वो हमें सुदूर गाँव में बोलती है कि आप जाके गाँव में, विलेज में जाके आप ड्यूटी करिए, तो हम कैसे सेफ फील करेंगे। हम अभी तक क्या था कि रात को नाइट ड्यूटीज में एटलीस्ट हम इस तरह का, वी डिडंट एक्सपेक्ट कि ऐसा रेप हो सकता है। ठीक, ऐसे तो हमारे डॉक्टर्स के अगेंस्ट बहुत सारे वायलेंस की घटनाएं होती आई हैं, बट इस तरह का घृणित कार्य कोई कर सकता है एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ, ये अकल्पनीय है। और हम लोग सभी भय में हैं, तो भय के साथ हम कैसे काम करें, इसीलिए हम लोग स्ट्राइक पे। और हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। पहली तो ये कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पूरे मामले की लीपापोती करने में लगी है। वो जो मुख्य, जो मेन आरोपी हैं, उन लोगों को सामने नहीं आने दे रही, क्योंकि वो पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड है, इन्फ्लुएंशियल है। दूसरी ये कि आरजीकर के जो भी जो प्रमुख जो पदों पे बैठे हैं, जो लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हटाया जाए परमानेंटली। और तीसरी ये कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन का एक्ट है, वो लाया जाए, ताकि हम सेफ फील करें और सेफ माहौल में काम करें और अच्छे से हम अपने पेशेंट्स की सेवा कर पाए। सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है कि जांच में तेजी आएगी। एसआईटी पे हमें भरोसा नहीं है, हमें बस सीबीआई पे भरोसा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो भी कमिटी बना रही है उसमें सारे जो है वो बायस्ड लोग ही हैं, उसमें ऐसा कोई भी निष्पक्ष जांच होने वाला नहीं। और हमें डर है कि कहीं अगर सीबीआई इंक्वायरी में देर हुआ तो सारे सबूत मिटा न दिए जाए। बंगाल सरकार पे आपको भरोसा? बिल्कुल भरोसा नहीं है। डॉक्टर प्रशांत कुमार में 3rd ईयर पीजी हूँ यहाँ पर। मुझे बंगाल सरकार पर बिल्कुल भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि शुरुआत में ही उस डॉक्टर को साइकोसिस घोषित कर दिया गया, और शुरुआत में भी उसमें ये बता दिया गया कि डिप्रेशन की शिकार है, हम कैसे, और उसने खुद से आत्महत्या की, कैसे माने हम कि वो सरकार जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एसआईटी गठित की है, वो सही है। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। हम बस ममता बनर्जी दीदी से एक ही चीज चाहते हैं कि बस सीबीआई इंक्वायरी, ओनली सीबीआई इंक्वायरी। हम लोग का प्रोटेक्ट इसलिए है, ओनली सीबीआई इंक्वायरी, जो ममता दीदी नहीं कर रही है। अभी मैंने न्यूज देखा है कि ममता दीदी कह रही है कि पहले हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद सीबीआई जरूरत पड़ेगा तो सीबीआई इंक्वायरी करेगी। बट मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो शुरुआत में सारे प्रूफ को मिटा दिया जाएगा, तो सीबीआई को क्या इन्वेस्टिगेशन करने का फायदा होगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ बिना इन्वेस्टिगेशन प्रूफ को छेड़े सीबीआई इंक्वायरी करे। बस केंद्र सरकार से क्या? केंद्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि राज्य सरकार में इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रहा है उसमें सीबीआई इंक्वायरी में मेरा केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि उसमें इन्वॉल्व हो, एक्सेप्ट करें। जो मतलब राज्य सरकार कर रही है उसमें हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। बंगाल में जिस तरीके की घटना हुई, पूरे देश भर में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? ये कि उस डॉक्टर के और उसके पेरेंट्स को इंसाफ मिले जल्द से जल्द, और जो ये क्रिमिनल्स हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले। और हमारी कोई मांग नहीं है। और एक ये कि हमारा जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू किया जाए, जो कोविड एरा में लाया गया था। वो सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ दिखावा था, उसके बाद कोई लागू नहीं हुआ। ना प्रोटेक्शन है डॉक्टर्स को, न सेफ्टी है किसी चीज़ की। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर को रेप करके मर्डर कर दिया जाता है, ना वहाँ पे कोई सिक्योरिटी, ना कोई कैमराज, ये सब कुछ नहीं था। और जो क्रिमिनल है आज भी वो मतलब जस्टिस तो चाहिए उसको, डॉक्टर को। तो हमारी यही मांग है सर कि वो एक्ट लागू की जाए और जो पेरेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। बंगाल सरकार ने एसआईटी के गठन कर दिया है, वो बोल रहे हैं कि जांच में तेजी आएगी। सॉरी, बंगाल सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। कमेटी तो कर दी है, पर इंसाफ कब मिलेगा वो डिपेंड करता है ना। से कमेटी एस्टैब्लिश करने से तो इंसाफ नहीं मिल रहा ना। आगे क्या प्रोसेस चल रहा है,
कितना फास्ट है कितना स्लो वो भी तो डिपेंड करता है। कब तक प्रदर्शन करेंगे? एक तरफ मरीज परेशान हो रहे हैं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक करेंगे प्रदर्शन। अनिश्चितकालीन के लिए अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है। अगर वो लोग जल्दी से जल्दी इंसाफ देंगे उनको तो हम लोग अपने प्रोटेस्ट बंद कर देंगे। और ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू होना चाहिए, सिर्फ कागजी तौर पे नहीं, ग्राउंड लेवल पे भी। ग्राउंड लेवल पे कहीं लागू है ही नहीं। मुख्य मांग हमारी ये है कि जो ये निंदनीय घटना हुई है उसके दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, उनके ऊपर सज़ा दी जाए। आगे जाकर के फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में लागू किया जाए, ये मेन हमारी डिमांड है। और जो ये पूरी जांच है ये सीबीआई को सौंपी जाए। हम एसआईटी से संतुष्ट नहीं है। क्या एसआईटी पे भरोसा नहीं है? नहीं, ये जो बहुत बड़ी घटना है, आप सोच सकते हो कि एक ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर पे जो 36 घंटे ड्यूटी करते हैं उनके ऊपर इस तरह से रेप फॉलोड बाय मर्डर ये होना, ये बहुत ही निंदनीय बाबत है। ये आप सोच भी नहीं सकते उस बाप पे क्या बीती होगी। आप सोच सकते हो क्या कि जिसने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने की सोची होगा और आज उनकी क्या हालत हुई होगी। आप सोच सकते हो इतनी बड़ी बाबत को इतने छोटे तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। और जो मामले को जो दबाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। और जांच पूरे क्लियर तरीके से सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। और हमारी मांग है कि पूरी सेंट्रल टीम इसको हैंडल करे और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ के कड़ी से कड़ी कार्यवाही। कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिल जाती, हमारी मांगे एक्सेप्ट नहीं होगी, तब तक हम अभी अनिश्चित समय तक विरोध प्रदर्शन पे है। एक तरफ कई हॉस्पिटलों में मरीज परेशान है और मरीज कह रहे हैं कि डॉक्टर्स नहीं है, कैसे इलाज? देखो, हमारी इमरजेंसी सेवाएं एवं आईसीयू सेवाएं को कोई हानि नहीं पहुंची है, वो नॉर्मल तरीके से शुरू है। जो बाकी बात रही, आपकी बात सही है, ओपीडी एवं जो नॉर्मल वार्ड इलेक्टिव प्रोसीजर की जो ड्यूटी है उनको हमने होल्ड ऑन रखा है। बट आप समझ सकते हो कि जब अपनी खुद की, हम 24/7 काम करते हैं, बट जब अपनी खुद की सेफ्टी के ऊपर कोई इश्यू आता है तो एक हद से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते आप। तो हमने हमारी तरफ से इलेक्टिव प्रोसीजर को होल्ड ऑन रखा है, ये बात सच है। और आगे भी हम जब तक क्लियर ना हो सिचुएशन तब तक हम वो होल्ड ऑन रखेंगे और स्ट्राइक पे रहेंगे। बट इमरजेंसी सेवाएं एवं आईसीयू को कोई भी बाधा नहीं पहुंचेगी। हम लोग भी उससे संतुष्ट नहीं है कि मुझे लगता है कि उससे हम लोगों को प्रॉपर जो सिक्योरिटी सेफ्टी मिलना चाहिए, स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स को, वो भी ऑन ड्यूटी में। एंड ये जो घटना हुआ है वो हुआ है सेमिनार रूम्स के अंदर। मतलब जो भी, और ये काम जो किया है वो खुद मतलब सिविक वॉलंटियर है। मतलब जिस लोगों ने हम लोगों का हॉस्पिटल में हम लोगों को, जिस लोगों के साथ उम्मीद है कि जिस लोगों से हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा, उस लोगों ही ये काम कर रहा है। तो देन हम मतलब किस लोगों को हम विश्वास करें? क्योंकि मैं भी एक फीमेल डॉक्टर हूँ, वो मेरे तरह ही एक फीमेल डॉक्टर थी जिसके साथ ऐसा हुआ है। तो हम लोग कैसे मतलब सेफली काम कर पाए? मतलब हम लोगों को प्रॉपर सेफ्टी चाहिए। और मुझे लगता है ये केस सीबीआई के ऊपर हैंड ओवर होगा तब भी कोई मतलब जिसके साथ ऐसे हुआ है उसको प्रॉपर जस्टिस मिलेगा और हम लोगों को भी मतलब प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी जैसे मिलना चाहिए मिलेगा। कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? एक तरफ मरीज परेशान है। जब तक हम लोगों को प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल रहा है तब तक। सर, जैसा कि हम लोगों ने बताया, हम लोगों की 3 मेन डिमांड्स हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ कि जो भी ये इंसिडेंट हुआ है इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाए, सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट की जाए ताकि जो भी विक्टिम है उसको जस्टिस मिले और उनके परिवार वालों को इसमें जस्टिस मिले। सेकेंड इज़ बिकॉज ये अनटूवर्ड इंसिडेंट्स होने का एक मेन कारण ये है कि सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। सो वी डिमांड कि डॉक्टर्स के लिए, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, सबके लिए, नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, वर्क प्लेस में सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स बार बार ना हो। बिकॉज वायलेंस तो हो ही रहा था इतने टाइम से, बट अभी रेप तक भी पहुंच गया है। तो एक तो सिक्योरिटी डिमांड की जाए, एंड थर्ड फॉरमोस्ट जिसको हम बहुत सालों से डिमांड कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, उस पर थोड़ा काम किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। दिस इज़ व्हाट वी डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट। सर, जब तक कोई एक्शन नहीं आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज वी आर सीइंग दैट इवन जो बंगाल की गवर्नमेंट है, सीएम है, उन लोगों के भी नज़र में है केस।
बट अभी तक कोई ऐसे एक्शन, प्रिंसिपल के उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग विच वाज वन ऑफ आवर डिमांड। बट अभी भी केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह नहीं हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो कल्प्रिट है उनको बचाया जा रहा है, उनका नाम नहीं आगे दिया जा रहा और दूसरे लोगों को आगे ले जाया जा रहा है। तो वो हम चाहते हैं कि CBI के थ्रू इन्वेस्टिगेशन की जाए।